हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है और आप ह्यूमंस टू इंजन देख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गाड़ियों के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो आमतौर पर जब हम गाड़ियों के बारे में सोचते हैं या गाड़ियों की सिलेक्शन के बारे में सोचते हैं तो हमारे ज़हन में गाड़ियों की फिजिकल अपीयरेंस और उनकी पावर और उनका टॉर्क होता है। और गाड़ी में मौजूद जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो हमारे लिए इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन ये जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है गाड़ी में ये उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इसको कंसिडर करना जितना कि आप गाड़ी की पावर को कंसिडर करते हैं। क्योंकि गाड़ी आपकी जितनी ज़्यादा पावरफुल होगी आपको उतना ही ज़्यादा अच्छा और एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम गाड़ी को रोकने के लिए दरकार होगा। तो अगर मैं 80s की ईरा से शुरू करूं तो तब का ब्रेकिंग सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा सादा था और उसको ड्रम ब्रेक के नाम से जाना जाता था। ड्रम ब्रेक में एक ड्रम जो है वो व्हील के साथ अटैच किया जाता था और उसमें ब्रेक शू एडजस्ट किए जाते थे। इस ब्रेकिंग सिस्टम में जब ब्रेक पैडल को दबाया जाता था तो ब्रेक शू जो है वो ड्रम के साथ कांटेक्ट बना लेते थे और इस एज ए रिजल्ट गाड़ी जो है वो रुक जाती थी। और इन ब्रेक शूज को केबल या स्टील वायर के ज़रिए कंट्रोल किया जाता था। इसके बाद डिस्क ब्रेक की बारी आती है। इसमें इसी ड्रम को एक डिस्क से बदल दिया जाता है और इस पर ब्रेक शू लगाए जाते हैं। इससे ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने लगा, मगर इन दोनों में एक जो ड्रॉबैक था वो ये था कि इन सब में ये जो स्टील वायर है ये सबसे कमज़ोर पार्ट था और एमरजेंसी ब्रेकिंग की सूरत में क्योंकि आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये टूट जाती थी और एज ए रिजल्ट एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड। तो इस प्रॉब्लम को हाइड्रोलिक सिस्टम से फिक्स किया गया और हाइड्रोलिक सिस्टम को ब्रेकिंग सिस्टम में इंस्टॉल करने से ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ और अच्छे तरीके से परफॉर्म करने लगा। इस ब्रेकिंग सिस्टम में हाइड्रोलिक फ्लूइड और पाइप्स वगैरह अटैच किए गए, लेकिन कहानी जो है वो यहाँ ही ख़त्म नहीं होती। जैसे जैसे गाड़ियों की पावर और टॉर्क जो है वो इंक्रीज़ होता गया इसी तरह जो है ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो गाड़ियों के वो भी बहुत ज़्यादा एडवांस और इम्प्रूव होते गए। और इस एडवांसमेंट में सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी आई वो है ABS यानी एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम। यानी ABS ब्रेक्स को शॉर्ट टर्म में एक्सप्लेन करूं तो मैं यूँ कह सकता हूं कि आमतौर पर जब एमरजेंसी की सूरत में ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं तो गाड़ी के टायर्स जो हैं वो लॉक हो जाते हैं और एज अ रिज़ल्ट गाड़ी जो है वो स्किप करती है और अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेती है। मगर ABS सिस्टम में टायर्स को लॉक होने से रोका जाता है, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग। यानी इस किस्म के ब्रेक सिस्टम से टायर्स जो हैं वो लॉक होने से रुक जाते हैं। यानी ब्रेक्स जो हैं वो एक ही फोर्स के साथ अप्लाई नहीं होती बल्कि ऑन ऑफ का मैकेनिज्म जो है वो इसमें इंस्टॉल किया जाता है और एज ए रिजल्ट गाड़ी जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती और स्लिपिंग का अमल भी कम होता है। तो इस लिस्ट पर दूसरी जो टेक्नोलॉजी वो है EBD यानी EBD ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम। तो इस ब्रेकिंग सिस्टम का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि एक गाड़ी को रोकने के लिए उसके चारों व्हील्स जो हैं उन पर एक जैसे ही ब्रेकिंग फोर्स नहीं चाहिए। यानी हर व्हील को रोकने के लिए गाड़ी के चारों व्हील्स में से हर व्हील्स को रोड की कंडीशन के मुताबिक रोकने के लिए एक जैसी फोर्स नहीं दरकार। क्योंकि आप देखें कि फ्रंट व्हील ड्राइव्स में अक्सर जो होता है इंजन जो है वो आगे वाले हिस्से में होता है और आगे वाले व्हील्स पर वेट्स जो है वो एज कम्पेयर टू बैकवर्ड जो व्हील्स होते हैं उनके मुकाबले में आगे वाले जो व्हील्स होते हैं उन पर वेट ज़्यादा होता है। यही वजह है कि उन पर जो ब्रेकिंग फोर्स है वो ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू बैक व्हील्स। ये सिस्टम जो है ये बेसिकली क्या करता है कि हर व्हील को उसकी ज़रूरत के मुताबिक ब्रेकिंग फोर्स जो है वो प्रोवाइड करता है और इस एज ए रिज़ल्ट जो है वो गाड़ी को हम बेहतर तरीके से कंट्रोल तरीके से हम उसको रोक सकते हैं। CPU से इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किया जाता है। और लास्ट में इस लिस्ट पर तीसरी जो टेक्नोलॉजी है वो ब्रेक असिस्ट है।
ब्रेक असिस्ट ये एक जदीद तरीन जो है वो ब्रेकिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑटोमेटिकली काम करता है। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ब्रेक असिस्ट ये सिस्टम जो है ये ड्राइवर को असिस्ट करता है, यानी अगर ड्राइवर जो है वो इमरजेंसी की सूरत में ब्रेक्स अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं कर पाता या उस तरीके से एक्ट नहीं कर पाता जिस तरीके से उसको करना चाहिए और ब्रेक्स अप्लाई करनी चाहिए, तो ये जो सिस्टम है ये ड्राइवर को असिस्ट करता है और खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ब्रेक्स जो है वो अप्लाई कर देता है। यानी इमरजेंसी की सूरत हाल में ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ब्रेक्स अप्लाई करता है। अगर ड्राइवर जो है वो इस सब में क्विकली रिस्पॉन्ड ना करे तो भी ये सिस्टम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो उसकी डायरेक्शन में आता है उसको सेंस करके खुद ही ब्रेक्स अप्लाई करता है और कोलिजन होने से बचाता है। तो ये तो थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो लास्ट में नए आने वाले व्यूवर्स को से मेरी गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो हाजिर होंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।